हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पराठा डिले इतना ज़्यादा हमारे आउटलेट्स पे क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं और इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले चीज़ तो ये बात है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आप सबने लास्ट वीक में पराठा डिले सबसे ज़्यादा किया है पूरे 400 आउटलेट्स पे। और तभी ये वीडियो आपको अजाइन हुई है, और इस वीडियो का अजाइन होने का सीधा सीधा ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि आप अपने पराठा डिले को कम करें। और जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं, ये जो भी डेटा है, बेसिक चीज में समझाना चाहूंगा कि भाई हमने अभी तक में सबसे ज्यादा पराठा डिले करना शुरू कर दिया है। रिसेंट में ये नंबर बहुत ज्यादा है, पिछले हफ्ते उसके पिछले हफ्ते लगभग हम 100 में से 70 पैकेट पराठा डिले कर रहे हैं। और भाई अगर मैं शहरों की बात कर लूँ तो भाई पुणे, भाई आपके यहाँ पराठा डिले तो बहुत 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 ज्यादा हाई है, 82%। मतलब 100 में से लगभग 82 पैकेट्स, 82 पैकेट्स पराठा डिले हो रहा है। उसके बाद एनसीआर में भी 80% लगभग पराठा डिले हो रहा है। चेन्नई में भी लगभग 80% पराठा डिले हो रहा है। मुंबई भी लगभग 78 है परसेंटेज वहाँ के डिले का। तो भाई ये क्यों हो रहा है? और आप सबको पता होगा कि पराठा डिले तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें डिले क्यों ही होगा। हमने उसकी पीआरपी करने के लिए प्रोसेस बनाया है, हमने उसके हर चीज के लिए पीओ के लिए प्रोसेस बनाया है, उसकी लगभग फिक्स टाइमिंग होती है उस पीओ की, और तभी वो आपको पीओ जाता है पराठे का। तो भाई सबसे पहले पराठा पीओ तो टाइम पर नहीं बनता है, ये क्लियर है अपने को। और मैंने आपको ये डेटा से दिखा भी दिया। और अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये असाइन हो गया, तो आपने लास्ट वीक में काफी पराठा पीओ डिले तो किया है। भाई कई सारे आउटलेट्स में पराठा डिले एक मेजर इश्यू है, जबकि ये पूरा पूरा अपने हाथ का काम है, आपके हाथ का काम है। कई आउटलेट्स पे फ्रंट एंड टीम ये भी बात करके पता कर पाई है कि हमारे शेफ भाई तो पराठा पीओ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई पराठा पीओ आप सबको पता है कि लगभग फिक्स टाइमिंग होती है उसकी, और मेजर पराठा पैक्स तो उसी टाइमिंग स्लॉट में बन जाते हैं। और ये पीओज हमेशा नॉन रश आवर में ही जाता है, उसके पहले जाता है, ताकि रश रश आवर आते आते आपके पराठे इतने तो बन जाएं कि भाई ऑर्डर्स को आप केटर कर सको, ऑर्डर्स में वो पराठे के पैकेट जा सके। भाई फिर भी आप पराठा पीओ को डिले क्यों कर रहे हो, जबकि इसमें तो कोई कठिन काम या कोई स्टेप भी नहीं है कि चीज़ों को मतलब 3-4 लंबा प्रोसेस है यार। जैसे अगर मैं बात करूं कि मील राइस, दम राइस बनानी है, दम राइस में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन भाई उसके कंपैरिजन में पराठा पियो तो कुछ नहीं है यार, बस आटा गूंदना है और उसके बाद उसकी जो भी वहां पे मसाले डालने होते हैं, मसाले डाल के उसके कोन बना के रख देना है। रखने के बाद जब पियो आता है तो आप पराठा बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। तो भाई जब कंपनी आपको सैलरी टाइम पे दे रही है, आपकी सैलरी डिले नहीं होती है, तो फिर आप अपने हाथ के काम में इतना ढीलापन दिखाएंगे यार दोस्त, तो हम सब एक साथ कैसे ग्रो करेंगे? हम दोनों की ग्रोथ में ये एक सबसे बड़ा मेजर रुकावट आएगा भाई। तो ये नहीं करते हैं। कुछ लोगों पे से बात करने के बाद भाई मैनिपुलेशंस भी देखने को मिलती है। जब आप पराठा फोटो सबमिट करते हो तो शेफ्स की पराठा फोटो की भी एनालिसिस होती है, और बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि आपने मैनिपुलेट किया होता है, एक ही पराठे की फोटो बार बार डाल के सबमिट कर देते हैं। या तो आप जब ऑर्डर आता है तब पराठा बनाते हैं। भाई आप खुद सोचो यार कि अगर किसी ऑर्डर में 20-25 पैकेट पराठे आ गए एक साथ, तो क्या आप बना पाओगे लाइव में? या फिर अगर 10 पैकेट भी आ गए यार, और आपने पीओ नहीं कंप्लीट कर रखा होगा, तो वो 10 पैकेट के कारण तो सारा आगे पीछे का ऑर्डर सब हिल जाएगा भाई। तो सोचो यार, ये हम एक बेसिक सिंपल चीजें सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर कंपनी ने प्रोसेस बनाया है, अगर आप ही की दुकान है, आप ही का किचन है भाई वो, और वहां पे कस्टमर नाराज होंगे, तो भाई ये किसका लॉस है? ये हम दोनों का लॉस है भाई, आपका भी लॉस है, हमारा भी लॉस है। तो भाई लाइव पराठा बनाने के पीछे मत जाइए। पराठे का पीओ आता है, उसको पक्के पक्के से कंप्लीट करिए। भाई कई लोग तो अपना पीएचपीएल भी चेक नहीं करते हैं कि उनको पराठा पीओ लगा है कि नहीं लगा है। लगा है तब भी सोए रहते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, या फिर कहीं बाहर घूम रहे होते हैं। तो भाई जो भी पराठे की क्यूसी एक्सेप्ट करेंगे, उनको रेगुलर अपना पीएचपीएल तो चेक करना ही है। भाई ये पराठा डिले की गलती एक बहुत बड़ी बदतमीजी है, और ऐसी गलती मिलने पे तो शेफ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे, सस्पेंशन। और लगातार डिफॉल्टर होने पे भाई सिस्टम में भी आप नहीं रह पाएंगे दोस्त। क्योंकि भाई हम कस्टमर ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, कस्टमर का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी तरह से डिले करते रहेंगे तो कस्टमर का इम्पोर्टेंट
फीडबैक जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक में बदल जाएगा, और फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा अपने को, हमारे ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को। तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो भाई कैसे पराठा पीओ डिले को अब कम करना है उसको भी समझते हैं। तो पराठा पीओ आने से पहले ही भाई पराठे के कोन्स तो हमेशा बनकर रखे होंगे। भाई ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है कि कोन्स बना के रखने हैं भाई। सुबह 10 बजे, सवा 10 बजे कोन बनाना शुरू कर दिया, 11 बजे तक सारे कोन्स रेडी हैं, पीओ आया, पट्टे से पराठा बनाया और डन कर दिया, सबकी फोटो डाली, हो गया। तो भाई ये तो पक्के से सही सही करना है, कोन्स तो बना के रखने हैं। सारे सीईओ एक नाइट पहले, एक रात पहले ही भाई, सुबह कौन पराठे की जिम्मेदारी ले रहा है और कौन आके क्या करेगा, उसकी सारी प्लानिंग हो जानी चाहिए भाई। कोई एब्सेंट तो नहीं करने वाला है, किसी की इमरजेंसी छुट्टी तो नहीं चाहिए। ये सारी चीजें भाई एक रात पहले सीईओ की जिम्मेदारी है कि आप आउटलेट क्लोज करने से पहले, छोड़ने से पहले आप इन सब की जिम्मेदारी उठाएंगे। आप ये सारा एग्जामिन करके, आप ये सारा समझ बूझ के, प्लानिंग करके, और तब आप आउटलेट छोड़ेंगे। भाई सारे एसओएम्स अपने अपने आउटलेट पर रेगुलर पराठे की पीआरपी चेक किया करो। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि एसओएम्स के लाइव काम में भाई आप देख सकते हो कि पराठे क्यों नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो भाई आप लाइव काम में क्या कर रहे हो यार? आप देखो ना कि आपके आउटलेट पे पीआरपी हो रही है कि नहीं हो रही है पराठे की, पराठे कौन बने कि नहीं बने हैं, पराठा पीओ आया है तो बंदा है कि नहीं खड़ा पराठे में लाइन पे। भाई ये सब चीजें कौन चेक करेगा यार? ये सब आपकी ड्यूटी है, प्लीज इसे आप इंश्योर करें। लेट नाइट में भाई जो भी शेफ होते हैं, अगर आपको लगता है कि 5 पैकेट की पीआरपी कर लेनी चाहिए, फोन्स खत्म हो गए हैं, तो भाई आप पक्के से उसको करके रखो। क्योंकि आपको पता होता है कि लगभग इतने पराठे तो हमारे यहाँ रोज अपने आउटलेट में बनते ही बनते हैं, तो उसके हिसाब से भी समझ बूझ कर एक समझदार आदमी की तरह 5 पैकेट की पीआरपी तो हमेशा होनी चाहिए, जब तक आउटलेट आपका क्लोज टाइम के क्लोज ना आ जाए, ठीक है, नजदीक ना पहुंच जाए। 2 बजे के बाद मत करो आप, लेकिन हाँ 2 बजे के पहले तो करके रखो यार, कि क्योंकि उस समय तक तो ऑर्डर आते रहते हैं, थोड़े थोड़े ही, लेकिन आपको तो आइडिया होगा कि आपके इलाके में, आपके आउटलेट में कितने ऑर्डर आते हैं, कब कब आते हैं। ऑल्सो भाई एक और बात, कि रस आवर में अगर पराठे के कोन्स खत्म हो रहे हैं तो सीईओ ये इंश्योर करें कि कोन्स की तो कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। कोई और खाली लड़का है उसे कोन्स बनाने के ऊपर लगा देना चाहिए। और भाई ये प्रोसेस तो हमेशा फॉलो होना चाहिए, कंटिन्यूस वॉच में रहना चाहिए। सीईओ एसओएम इन सब की ड्यूटी है। और भाई प्रोडक्ट कैप्टन आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप जब रहें और सीईओ ना रहें तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इस डिफॉल्टर कैटेगरी में आने पे भाई एक्शंस अभी तक कितने हुए हैं? तो भाई लास्ट वीक में 43 शेफ्स को हमने फ्लैग किया था, उनसे बातें करी थी, और पराठे डिले को लेकर उन्हें वार्निंग भी दिया गया है कि उनके हाथ का काम सही नहीं हुआ तो सस्पेंशन भी होगा। और लगातार डिफॉल्टर होने पे भाई हम आपसे विनती करेंगे कि भाई आप तो हमारे सिस्टम में नहीं रह पाएंगे। तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप अपने हाथ का काम बहुत ही ढंग से करो, और पराठा डिले तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और पराठे सही समय पर बनने चाहिए। और इस वीडियो के बाद हम आपका एक्शन ट्रैक करेंगे कि आपके पराठे डिले में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और उसी के बेसिस पे भाई आप लोगों से भी बातें होंगी। थैंक यू।